नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। हम उन सभी जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर है क्या। फिर हम देखेंगे कि शुरुआत में गिनती के लिए कौन-कौन से यंत्र इस्तेमाल होते थे। इसके बाद हम जानेंगे कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव कैसे पड़ी। फिर इलेक्ट्रॉनिक युग और उसकी अलग-अलग पीढ़ियों पर बात करेंगे। भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ ये भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी फैक्ट्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये ना एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर काम करती है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हम इसे कुछ डेटा देते हैं जिसे इनपुट कहते हैं। फिर ये उस पर काम करता है यानी उसे प्रोसेस करता है और आखिर में हमें एक काम का नतीजा यानी आउटपुट देता है। तो इसका असल काम क्या हुआ? इसका काम है कच्चे डेटा को एक जरूरी जानकारी या सूचना में बदलना। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और कंप्यूटर के विकास की पहली सीढ़ी को देखते हैं। मतलब उन शुरुआती मशीनों को जिनसे गिनती की जाती थी। तो गिनती के इतिहास में जो सबसे पहला नाम आता है वो है अबैकस का। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। और हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। इसके बाद आए जॉन नेपियर, जिन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। इससे क्या हुआ? इससे गुणा और भाग जैसी जो मुश्किल कैलकुलेशंस थी वो काफी आसान हो गई। फिर ब्लेज पास्कल ने एक और कदम आगे बढ़ाया और बनाया पास्कलाइन। इससे दुनिया की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर होने का श्रेय दिया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने और उन्होंने बनाया स्टेप्ड रेकनर। अब ये मशीन और भी ज्यादा एडवांस थी क्योंकि ये सिर्फ जोड़ और घटाव ही नहीं बल्कि गुणा और भाग भी कर सकती थी। अच्छा, तो इन शुरुआती मशीनों के बाद अब हम उस दौर की बात करते हैं जिसने असल में आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। और यहाँ हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने कंप्यूटर की दुनिया ही बदल दी, चार्ल्स बैबेज। उन्होंने पहले डिफरेंस इंजन बनाया और उसके बाद एनालिटिकल इंजन। और ये जो एनालिटिकल इंजन था ना, इसी ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर का आधार तैयार किया। और इसी शानदार योगदान के लिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखिए, चार्ल्स बैबेज के इसी एनालिटिकल इंजन पर काम करते हुए एडा लवलेस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा और इसी के साथ वो बन गई दुनिया की पहली प्रोग्रामर। इसी समय के आसपास हरमन होलेरिथ ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था टैब्यूलेटिंग मशीन। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल हुआ। जनगणना के बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसे यूज किया गया। तो अब हम मैकेनिकल युग से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक युग में आ रहे हैं और यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जेनरेशन्स की शुरुआत होती है। इस नए युग की शुरुआत होती है मार्क 1 से। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब ENIAC बना। ये याद रखना है कि ये पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद आया EDSAC, जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। इसका मतलब ये था कि अब कंप्यूटर के अंदर ही प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। और फिर आया यूनिवैक, जो पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे बिजनेस के कामों के लिए बनाया और बेचा गया। मतलब ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। देखिए, कंप्यूटर का विकास रातों रात नहीं हुआ। ये अलग अलग स्टेजेस में हुआ है जिन्हें हम पीढ़ियां या जेनरेशन्स कहते हैं। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए उसके आधार पर इन 5 पीढ़ियों को एक एक करके समझते हैं। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इसकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, एक पूरे कमरे जितना, और बिजली भी बहुत ज्यादा लगती थी। फिर आई दूसरी पीढ़ी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे कंप्यूटर छोटे हो गए और पहले से तेज भी। तीसरी पीढ़ी में आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। इसने तो कंप्यूटर को और भी छोटा और भरोसेमंद बना दिया। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर के आने से तो जैसे क्रांति ही आ गई। इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर यानी PC बने, जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। और अब हम जी रहे हैं 5वीं पीढ़ी में, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी इसी पीढ़ी की देन है। चलिए, पूरी दुनिया की बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और इसके कुछ जरूरी पड़ाव क्या थे।
तो अब बात करते हैं भारत की। भारत में बना पहला कंप्यूटर था टी-फ्रैक। सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में भी भारत पीछे नहीं रहा और अपना सुपर कंप्यूटर परम बनाया। एक बात और याद रखनी है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास का जो श्रेय है वो सीडैक्स संस्था को जाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इन जरूरी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज। दूसरा, पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस। तीसरा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। चौथा, पहली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। पांचवा, चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी माइक्रोप्रोसेसर। और छठा, AI पर आधारित कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के। चलिए, अब एक आखिरी और सबसे तेज रिवीजन करते हैं इन 10 वन लाइनर के साथ। देखते हैं आपको इनमें से कितने याद हैं। 1. अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र है। 2. पास्कलाइन पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर थी। 3. चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 4. एडा लवलेस पहली प्रोग्रामर थी। 5. ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 6. यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। 7. पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। 8. दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए। 9. माइक्रोप्रोसेसर से PC का विकास हुआ। और 10. पांचवी पीढ़ी AI पर आधारित है।